राम भैया के जन्म हुए। अब आया पहरे टाइट कर दी, भादो महीना लग रहा है। अब कह दे रहा कि जे मन जाग ही ते मला इनाम मिली, मुकरे मन के प्रमोशन हुई जे दिन और रात जागी जकर आंखी में को गुण मिल्की नहीं मारते। कई जन्म का करबे पर मुड़िल नहीं से एम बांध दे रहा है। रस्सीम कई जन का तुम रात बिकाल के पढ़ो तुम समय में तो नींद आए कि नहीं आए, है ना। ये आइडिया जुन्ना सियान मन हमारा बताए, चुंदिल बोरा रस्सी मान दे रहा है कामे खिला में, और ऐसे पढ़त रहा। और जब ज्यादा नींद हो नहीं फिर जाग जान फिर पढ़ना, है ना। खिला में म्यार में खिला ठेसे रहा है और वही में से बंधा रहा है। नहीं उठते तो पानी डाल देते थे, पढ़ो पेपर है ना, ध्यान देना। तो वहां जागरण के लिए कंस ने कहा कि कोई भी सुतेगा उसको दंड मिलेगा, जो जागे उसको इनाम प्रमोशन। आज वैसे ही होता है, दुष्टों के संग भगवान की अगुवाई में कहा कि जागो पहरा दुगुना, क्योंकि कंफ्यूज हो गया था कि देवकी का गर्भ 7वां होगा कि 8वां। गिनती में 8 होते पर आधा यह गर्भ कहाँ की कैसे हुई कोई नहीं जाने, ये उकर दिमाग में घूमत रहा है ना। 7वां है कि 8वां, 8वां है कि 7वां। अब बिल्कुल मौत का घूमने लगा और तब फिर सुगंध बढ़ने लगी और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आ गया। ध्यान देना, चारों दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश निर्मल हुए, नदी का नीर निर्मल बहने लगा, वन की पक्षी भौरे गुनगुनाने लगे, सुगंधित हवा चलने लगी, देवतागण वहां से आनंद से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। पवित्र महीना भादो का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी के तिथि, मध्य रात्रि, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बलवान कृष्ण भगवान की जय। देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुआ, संग चक्र गदा पद्माला लिए धारण किए, प्रकाश बिखरे हुए थे, चतुर्भुज था। मां देवकी और वसुदेव प्रणाम किए। जो भक्त अनन्य मेरी आराधना करता है उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मैं सिद्ध कर देता हूं। वैसे ये श्रीमद् भागवत महापुराण है जो चारों पुरुषार्थ को देने वाला है, इसलिए हर प्रकार से रक्षा करूंगा ये कहा। और तब उसे कहा कि मुझे कैसे करोगे, मुझे कैसे करोगे। बोले मुझे वहां जो है उसमें लो और यहां से यमुना के रास्ते से ले जाना, मुझे वहां छोड़ देना। भगवान पहले प्रकट होकर सब बताए और फिर वहां माया ने जन्म लिया है। ध्यान देना ना, गोकुल, गो मतलब इंद्रिय, कुल मतलब समुदाय। कल सुनेंगे इंद्रियों के समुदाय में कौन जन्म लिया, माया। और वहां से माया को लेकर के आना और यहां से फिर मायापति को लेकर के जब गए तो बेड़ियां खुल गए। भाई जिसके एक नाम लेने से जीव भवसागर से बेड़ा पार हो सकता है ना। विदो तो भगवंतो साक्षात पुरुषो, तो साक्षात भगवान का हाथ में है, तो वो तो खुली गई बेड़ी, यहां खुले उसको ले पूर्व जन्म। और इतना पुण्य फल कैसे मिला, ये कश्यप अदिति के जैसे वामन हुए दूसरे जन्म में, वैसे ही वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म की बात सुना बताया। पृथ्वी नाम की देवकी रीस और वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति रीस एवं कठोर आराधना कर रीस। और वही पृथ्वी के गर्भ से जगत में जन्म लेने के पृथ्वी गर्भ नाम से जगत में विख्यात हुआ था ये पूर्व जन्म। और इस प्रकार से फिर वसुदेव पालकी में बुहे और ले चले रास्ते, बहुत फिर नदी बढ़ने लगे, फिर निवेदन करने लगे। क्यों? क्योंकि आज मेरे मालिक, आज मेरे भगवान के चरण धोना है। बढ़े, चरणों को छुआ, फिर नीचे हो गए। और इस प्रकार से फिर वहां के बालिक, वहां की योग माया वो देवी को लेकर के आ गए और इसको वहां छोड़ दिए। और देवी कौन था, अष्टभुजी, अष्टभुजी। बोलो अष्टभुजी मैया की। अष्टभुजी देवी अदाशक्ति भुवनेश्वरी जगदम्बा अष्टभुजी देवी महामाया वो प्राकट हुई। और इस प्रकार से
ले गए। अष्टमी तिथि का अर्थ क्या है? दिन और रात के बीच का समय अष्टमी तिथि होती है। ध्यान देना, एकम से लेकर के अष्टमी, फिर 7 पार 7 ऊपर बीच 8 लगिन में 15 तो बीच होगा। और अष्टमी तिथि के दिन आज भी चंद्रमा घड़ी मार के उदय होते हैं। ये है अष्टमी तिथि, है ना। भादो का अर्थ होता है कल्याण, कल और चर्चा कर देंगे। और रात्रि का अर्थ होता है 12 बजे का अर्थ संधि का समय, संधि का समय, कल्याण का पर्व और तिथि। और रोहिणी नक्षत्र का अर्थ क्या है कि सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी, ये हुआ रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए। यह है भगवान बाल कृष्ण के जन्म। और जब उसको लेकर के यहाँ आए तो तू मुझे क्या मारेगा, तुम्हारे मारने वाला काल जन्म ले चुका है, ये कहा। और ये इधर एहो 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 किए, तब फिर नंद यशोदा जागे। और जो नंदरानी के, है ना, उनकी बुआ पहले से जाके वहाँ ड्यूटी दे रहे थे, है ना, वही सुनंदा के कहने लगे, बोले लाला भयो, लाला भयो। तब नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा जय कन्हैया, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ये बाल कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव। आइए उधर से बाल कृष्ण को लेके आ रहे हैं नंद यशोदा और परीक्षितगण। आप सब लोग हर्षोल्लास के साथ आइए हम सब लोग सोहर मंगल के संग भाव से डुबकी लगाएं। अब आधा 1 घंटा भाव से आप लोग जितने भाव से अब झुमाएं वो आप लोगों के ऊपर है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा और यशोदा आ रहे हैं। देखो देवकी और वसुदेव कैसे कन्हैया वहां ले गई गोकुल से। गोकुल में कहां से ले गए? मथुरा से गोकुल कैसे ले गए? और नदियों को पार करते हुए फिर वास्तव में वसुदेव बोही के नान्हे लेकर जम्मू पानी बरसात मिलेगी। और कन्हैया वहां गोकुल में नंदोत्सव हुए और देवकी वसुदेव के अष्टम गर्भ से लाला भयो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल 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 की। हाथ दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथ दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आइए समस्त वार्डवासी, मोहल्लावासी, नगरवासी एवं समस्त ग्रामवासी कृष्ण जन्मोत्सव में डुबकी लगाए बर आइए सोहर मंगल भाव के साथ डुबकी लगावन। हार दिने बिंदिया दिने भाल की। रतन दिए हार दिने बिंदिया दिने भाल की। रतन दिए हार दिने दिए बिंदिया भाल की। रतन दिए हार दिए बिंदिया भाल की। गजरा दिने दिन कंठी बाल की। गजरा दिने दिन कंठी बाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया
भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गया आनंद भयो जय कन्हैया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए कृष्ण जन्मोत्सव आप सब लोग मनाएं। निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव या शोहर मंगल गा रहे हैं, है ना। अब ऐसा लगता है कि भाव आप सब लोग गोविंद की प्रतीक्षा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। तो जिसकी अगोरा वो आ गए तो आनंद कैसे होना चाहिए? और आप सबका आनंद कैसे बताओ? इसलिए अंतर्मन की भक्ति को जगाने की जरूरत नहीं, वो तो स्वतः जग जाता है ना। और ऐसे मन का भाव गोविंद की कृपा होते हैं। तो नंद के जय कन्हैया, हाथी घोड़ा जय कन्हैया, ऐसे भाव से हर्षोल्लास के साथ आइए हम शोहर मंगल और जन्मोत्सव के उस पल में हम आप सब लोग डुबकी लगाएं भाव के साथ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।